अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राज चलाते हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए। वो जो बुलडोजर बाबा है। दिल्ली इस वक्त सुर्खियों में है, कभी कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार की पिटाई को लेकर तो कभी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी को लेकर। लेकिन इसी बीच चुनावी रैलियां लगातार चल रही हैं, जिनमें राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। जितने भी मुद्दे हैं, सब पर इन रैलियों के जरिए निशाना साधा जाता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली थी। अमित शाह ने जहां पाकिस्तान का जिक्र कर केजरीवाल पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने भी केजरीवाल को खूब लताड़ा, जिसके बाद केजरीवाल झल्लाते हुए नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी पर कुछ ऐसा बोला जो वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि योगी जी को खतरा बीजेपी से ही है। इससे पहले कि आपको केजरीवाल की झल्लाहट दिखाएं, आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी ने केजरीवाल की अच्छे से क्लास लगा दी और पाकिस्तान का भी खूब जिक्र किया। इन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहाँ पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाहीन बाग की घटना और शाहीन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है, तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। एक तरफ भारत अपनी 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ लोग भूखे तड़प रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीवों को हम एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राज चलाते हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। सीएम योगी के इसी बयान के बाद केजरीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया कि योगी को मोदी और अमित शाह इस चुनाव के बाद निपटा देंगे। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया, जिसमें सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित कर रही हैं। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा घुसपैठिए हैं मुसलमान। कहा कांग्रेस आपका मंगलसूत्र चुरा के, आपकी भैंस चुरा के मुसलमानों को देगी। कांग्रेस जो है आप मुसलमानों को, आपकी रिजर्वेशन चुरा के मुसलमानों को देना चाहती है। तो और क्या कह सकते हैं? अभी आपने शायद कल भी देखा होगा, वो जो बुलडोजर बाबा है, उनका स्टेटमेंट आपने देखा कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा। वो तो उसी पार्टी में है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे
इस किस्म की बात कहना मुसलमानों के बारे में, फिर कहना कि मैंने मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं कहती हूँ कि आफ्टर ऑल ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में पाकिस्तान और मुसलमान पर खूब बयानबाजी हो रही है। देखना यह होगा कि इस बार चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।